लश्कारा पंजाबी लेडीज क्लब के होली स्नेह मिलन समारोह में क्लब मेंबर्स ने फाग उत्सव का आनंद लिया। जयपुर के होटल रॉयल में क्लब मेंबर्स ने एक दूसरे को होली की शुभकामनाएं दी और गुलाल लगाकर रंगों का उत्सव मनाया। फाग गीतों पर थिरकते लश्कारा पंजाबी लेडीज क्लब में मेंबर्स ने फूल होली भी खेली। होली के गीतों पर क्लब मेंबर्स की मस्ती देखते ही बन रही थी। क्लब की अध्यक्षता ललिता अरोड़ा ने बताया कि छोटे स्तर से इस क्लब की शुरुआत की गई थी, जो आज बहुत बड़े स्तर पर पहुंच गया है। अभी क्लब में 70 मेंबर्स हैं। उन्होंने बताया कि हर कोई लश्कारा पंजाबी लेडीज क्लब से जुड़ना चाहता है, लेकिन वह नए मेंबर्स नहीं जुड़ रहे हैं। क्लब वाइस प्रेसिडेंट मोहिनी खुराना ने बताया कि इस क्लब का उद्देश्य संस्कृति से जुड़े रहने के साथ साथ उम्रदराज लोगों को अकेलेपन से दूर रखना है। वहीं क्लब मेंबर्स प्रेम सोतिया ने बताया कि इस तरह के आयोजन से आपसी भाईचारा व प्रेम भाव तो बहुत बढ़ता है, साथ में हम संस्कृति और सभ्यता से भी जुड़े रहते हैं। समारोह में सीमा अरोड़ा, स्वीना और क्लब की अन्य मेंबर्स ने भी अपने अपने अनुभव शेयर किए। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ दीपिका नरूका और आज हम मौजूद हैं लश्कारा पंजाबी लेडीज़ क्लब में। आज हम जानेंगे इनसे कि इनकी जर्नी क्या थी और कैसे इन्होंने स्टार्ट किया। तो हम शुरुआत करेंगे ललिता अरोड़ा मैम से, जो कि प्रेसिडेंट है इनकी, जो मेंबर हैं यहाँ के सबके, इनकी प्रेसिडेंट है, इस क्लब की प्रेसिडेंट है। तो मैम, पहले तो नमस्कार आपसे, कैसी हैं आप? बढ़िया, बहुत बढ़िया। जी, तो आप मुझे ये बताइए कि आपने ये स्टार्ट कब किया और आपकी क्या जर्नी रही पूरी स्टार्टिंग से? ये लश्कारा लेडीज़ क्लब को स्टार्ट हुए आज 20 साल कंप्लीट हो चुके हैं और अप्रैल से ये 21वें साल में आ जाएगा। ठीक है। और हमने ये क्लब सिर्फ 30 मेंबर से शुरू किया था। आज हम लोग 70 प्लस मेंबर्स हैं, लेकिन मेंबर्स और हमसे बहुत जुड़ना चाहते हैं, पर हम एक लिमिट फिक्स की हुई है कि हम 70 से ज़्यादा नहीं बनाएंगे। और इसका मेन जो मोटिव था वो ये था कि एक एज ग्रुप ऐसा आता है लेडीज़ के साथ, जब उनके बच्चे बड़े हो जाते हैं, अपने आप में मस्त हो जाते हैं, एजुकेशन में पूरे हो जाते हैं, तो उस वक्त एक पीरियड फेस ऐसा आता है जब लेडीज़ बहुत लोनली फील करती है ना। वो थोड़ा सा डिप्रेशन मोड पे आ जाती है, क्योंकि बच्चों के साथ जो बहुत ज़्यादा बिजी रहती हैं 24 घंटे, वो एकदम बच्चों के बाहर हॉस्टल में जाने के लिए या पढ़ाई के लिए अगर बच्चे बाहर हो जाते हैं, उनसे दूर हो जाते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा लोनली फील करती है। तो इसी मकसद से हमें इसी एज ग्रुप से हमने स्टार्ट किया था, ताकि हम लोग आपस में मिल सके। तो हम लोग महीने में एक मीटिंग रखते हैं किसी न होटल में, और उसमें हम लोग सब मिलते हैं। साल के जितने भी फेस्टिवल होते हैं वो सब हम लोग इकट्ठे, जैसे आज हम लोगों ने, आपने देखा, हम लोगों ने होली सेलिब्रेशन किया, तो होली का फेस्टिवल मनाया। ऐसे जितने भी, चाहे वो न्यू ईयर हो, क्रिसमस हो, वैसाखी हो, जो भी, दिवाली हो, सारे फेस्टिवल हम मनाते हैं, आपस में एक दूसरे को गिफ्ट भी देते हैं। और साल में 2 बार हम लोग फुल डे पिकनिक भी रखते हैं। मतलब आपने जब ये स्टार्ट किया तो इसके अंदर मेंबर्स कितने थे? मतलब 1 से 2 से कितने मेंबर से स्टार्ट किया आपने ये? मैंने अभी बताया 30 मेंबर से स्टार्ट किया था, और आज की डेट में 70 प्लस है। तो आपके लाइक फ्यूचर प्लान्स क्या हैं और आपका मेन मोटिव क्या होता है इसको करने का? आपने बताया कि बच्चे बाहर जाते हैं पढ़ाई के लिए तो लोनली फील करती हैं लेडीज़। तो आज आप मतलब इतनी बड़ी पूरी कमेटी चला रही हैं, आपके इतना बड़ा क्लब चला रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी खुशी की बात है कि आज सारे मेंबर्स यहाँ आके इतना एंजॉय करते हैं। मुझे आपके फ्यूचर प्लान्स भी जानने थे मैम, कि आगे के फ्यूचर प्लान्स आपके क्या हैं? देखो, फ्यूचर्स में ऐसे ही जितना भी हम लोग ने, भगवान ने हमें उम्र दी है, सब मिलजुल के एंजॉय करेंगे। लाइफ में जितना हो सकेगा एंजॉय ही करेंगे। बस मेन तो यही है कि आपस में फेस्टिवल में मिलते रहें, एंजॉय करते रहें, प्लस कभी भी किसी को लोनलीनेस फील ना हो। एक बात। दूसरी बात है कि इस क्लब का एक मोटिव ये भी है कि हम लोग जैसे रिलीजियस से भी जुड़े रहते हैं, धार्मिक यात्राएं भी करते हैं। सिर्फ ये नहीं कि हम लोग पिकनिक ही करते हैं, साल में एक बार हम लोग धार्मिक यात्राएं भी करते हैं। और सबसे बड़ी बात है सबका इकट्ठा होना, एक एज ग्रुप का होना। मोस्टली सब सीनियर सिटीजन्स हैं, तो सबका इकट्ठा होना, सबका इकट्ठा होके खेलना और फेस्टिवल इकट्ठे मनाना, तो एक अलग ही वो रंग होता है। क्योंकि बराबर के एज ग्रुप, जो अंडरस्टैंडिंग जिनमें बैठ जाती है बराबर की एज ग्रुप में, वो बहुत मैटर करती है। तो अभी इन्होंने जैसे बताया कि बहुत टूर्स भी ये लोग साथ में करते हैं, तो कितने धार्मिक स्थल हैं जहाँ पे आप लोग जा चुके हैं अभी तक? हम सालासर गए हैं, मथुरा वृंदावन गए हैं, और पुष्कर गए हैं, अमृतसर गए हैं क्लब से ही। इसमें हमारा मोटिव ये भी रहता है कि लेडीज़ पहले बच्चों में मस्त रही, उनके भी सबके बहुत टैलेंटेड है, कोई कुकिंग में, कोई डांस में, कोई गाने में,
तो वो अपना सारा टैलेंट यहाँ शो करती हैं लेडीज़। तो मैं क्लब सेक्रेटरी सीमा अरोड़ा। हाँ, और तो जैसे इन्होंने बताया कि इतना एन्जॉयमेंट यहाँ करने को मिलता है, जो टैलेंट इनमें छुपा हुआ है वो लोग यहाँ आके उसको शो करती हैं और इतना एन्जॉय करती हैं। एक और चीज़ मुझे आप लोगों से जाननी थी कि इसको जॉइन करने के लिए क्या प्रोसेस रहता है इसका मैम? हम अप्रैल में 13 अप्रैल बैसाखी वाले दिन से हमारे क्लब का इनॉग्रेशन शुरू हुआ था। तब से हर अप्रैल में हम पूरे साल का रजिस्ट्रेशन करते हैं। एक बेसिक बहुत लिमिटेड सी फीस रखी हुई है, उसमें हम पूरे साल की एक्टिविटीज़ प्लस जो भी क्लब के बाकी सब खर्चे वो सब चलता है इसमें। और अब ये हमारा एक क्लब नहीं, पूरा एक फैमिली हो गई है। हर मेंबर को बहुत क्लोज है हमारे से और बिल्कुल हमें एक बड़े परिवार की तरह से लगता है सब। तो आप सब जयपुर से ही बिलोंग करते हैं सभी? जयपुर से, जयपुर। तो जैसे जयपुर से ही सब बिलोंग करते हैं, एक और चीज़ मुझे आपसे जाननी थी कि आप लोग यहाँ आके इतना एंजॉय करते हैं, सारी चीज़ें हैं, पर जैसे आपकी पूरे इतने टाइम में क्या क्या एक्टिविटीज़ आप लोग करते हैं कि कैसे कैसे अपने टैलेंट्स को शो करते हैं, कहाँ कहाँ कैसे किस तरीके से करते हैं, वो ज़रा बताइए थोड़ा सा खुल के। मैं सुवीना भल्ला इस लश्कारा क्लब की ट्रेजर हूँ। और हम लोग क्या होता है जो एक्टिविटीज़ होती है, पहले हम लोगों ने ग्रुप बनाए हुए थे, 6 ग्रुप्स बनाए थे। उसमें हम लोगों ने 7 to 8 मेंबर्स को किया हुआ था। तो वो ग्रुप टर्न बाई टर्न सारे अपनी जो एक्टिविटीज़ होती थी वो हमें दिखाते थे। वो पूरे ईयर का हम लोगों ने मेंबर्स को डिवाइड किया हुआ था। तो जो लेडीज़ के अंदर टैलेंट होता है वो सब अपना टैलेंट यहाँ शो करती हैं। अदरवाइज़ लेडीज़ कई बार होता है टैलेंट अपना छुपा लेती हैं, शो नहीं करती हैं। तो ये वाला हम लोगों ने इसलिए बनाया है कि सब लेडीज़ आगे बढ़े और सब ज्वाइन करें। तो ये सारा मोटिव इन लोगों का रहता है। एंड सेकंड चीज़ एक और जाननी चाहती थी मैं आपसे कि क्या क्या कुछ इवेंट्स करवाते हैं आप लोग? कोई इवेंट्स कभी आपने ऑर्गेनाइज किया हुआ हो लेडीज़ के लिए स्पेशली, कभी बाहर किया हो उससे रिलेटेड? हम लोग गेस्ट भी बुलाते हैं, कभी 1-2 बारी हमने फैशन डिज़ाइनर भी बुलाया, ब्यूटिशियन भी बुलाया है, डॉक्टर्स भी हैं। जिन लेडीज़ को आफ्टर 60 प्रॉब्लम्स आती हैं तो वो फिर गायनिया डॉक्टर को बुला के देन वो हमें सारा एक्सप्लेन करते हैं कि जो भी किसी को प्रॉब्लम होती है वो क्रॉस क्वेश्चन उनसे करके पूछते हैं। इनसे नज़र आता है कि लेडीज़ कहीं भी पीछे नहीं है, आज एन्जॉयमेंट में हो या घूमने में हो या अकेले कहीं जाने में हो, सब जगह बहुत एन्जॉयमेंट होता है। आप इस पूरे क्लब के लिए और आगे की जर्नी के लिए और इतना मोटिवेट आप सबको करते हैं, तो उनके लिए कोई एक अच्छा सा मैसेज? देखो, ये पहले मैं मोहिनी खुराना वाइस प्रेसिडेंट हूँ और ये क्लब हमारा बहुत अच्छे से चल रहा है और सब के सब जो है ना इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, सब इंजॉय करते हैं। और मेरा मोटिव भी है और सबका मोटिव यही है कि हम आगे बढ़ते जाएं और सब लेडीज़ हैं वो अपने आप किसी चीज़ में डिप्रेशन में बिल्कुल नहीं जाएं। वो ये मत सोचिए कि हमारी एज हो गई है तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। उनको हम मोटिव करते हैं कि आप सब कुछ कर सकते हो, आपकी लाइफ है, आप अपनी जैसे ज़िंदगी जीना चाहें जी सकते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर कहीं प्रॉब्लम है तो हम लोग हैं। और हमारा क्लब जो है वो डोनेशन भी करता है और जैसे आइस के लिए भी आया था तो हमने उसके लिए भी कहा कि सबको क्या कि आप आइस को डोनेट करने का भी करें। इसलिए हम हर तरह से हर तरफ की तरफ कोशिश करते हैं कि सब लेडीज़ जो हैं वो इंजॉय करें, खुश रहें। अगर उनको कोई प्रॉब्लम है तो वो उससे दूर होने की कोशिश करें, एक दूसरे से मिलते हैं तो उनको अंदर से एनर्जी मिलती है और वो बहुत अच्छा इंजॉय करते हैं। और हमारा यही मोटिव है और हम चाहते हैं कि सब लेडीज़ जो हैं वो इंजॉय करें। जैसे हमारा क्लब का नाम है लश्कारा क्लब, ऐसे ही वो चमकते हुए अपनी हर तरफ अपनी रोशनी। आज ये सब लोग मिले हैं यहाँ पे और इन्होंने होली सेलिब्रेशन किया है। इस क्लब में एंटरटेनमेंट के अलावा वर्कशॉप भी बहुत अच्छी तरह से लगती हैं। कभी किसी ब्यूटिशियन को बुलाया जाता है, कभी योगा के लिए बुलाया जाता है। इस तरह से अलग अलग एक्टिविटीज़ भी काफ़ी बाहर के सेलिब्रिटीज़ को बुला के करवाई जाती है। बहुत अच्छा लगता है, हम बहुत इंजॉय करते हैं इस क्लब को। जो 20 साल के अंदर प्रॉब्लम्स आई उन लोगों उस चीज़ों को कैसे आपने हैंडल किया? मतलब 20 साल में ऐसा तो नहीं है कि बहुत स्मूथली आप लोगों का पूरा क्लब अच्छे से चला होगा, तो इसमें क्या क्या कुछ प्रॉब्लम्स? नहीं नहीं, बहुत स्मूथली चला है। मैंने बीच में ब्रेक ले लिया था, मैं क्योंकि मेंबर हूँ मैं, और पर मेरे बच्चों ने पुश किया, मम्मा आप वहाँ बहुत इंजॉय करते हैं, आप फिर से ज्वाइन कीजिए। और मेरी फ्रेंड्स ने भी बहुत कहा कि नहीं आप ज्वाइन कीजिए। फिर मैं इस बार दोबारा ज्वाइन कर रही हूँ। और कोई यादगार पल रहा हो आपका क्लब के अंदर की बहुत सारी ऐसी कोई चीज़ रही हो जो आपको अभी तक याद हो?
बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे हमने अमृतसर का ट्रिप किया था, वो बहुत अमेजिंग था। हम बाघा बॉर्डर भी गए थे, टेंपल भी गए थे, तो दैट वाज अमेजिंग। फिर हम मथुरा वृंदावन गए थे, वो भी बहुत अच्छा था। तो ऐसे ट्रिप्स होते रहते हैं। एक बार क्योंकि बिकॉज जो क्लब के मेंबर्स हैं उन्होंने बताया कि उनकी जर्नी क्या रही, उन्होंने क्या क्या स्टार्टिंग से किया, बट एक बार मेंबर से भी जानते हैं कि उनको कितना यहाँ आने के बाद कितना अच्छा फील होता है, कितना प्राउड फील होता है, क्या क्या वो यहाँ पे एक्टिविटीज़ करते हैं। तो मैम आपका नाम? प्रेम सेतिया। जी, तो आप बताएंगी कि आपने क्लब ज्वाइन करने के बाद क्या क्या एक्टिविटीज़ यहाँ पे की और क्या क्या खुशनुमा पल आपने यहाँ पे व्यक्त किए? क्लब ज्वाइन मैंने फ़र्स्ट टाइम किया है, मेरे को बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे खूब इंजॉय करते हैं, मिलजुल कर डांस करना, पार्टी करना, बाहर पिकनिक पे जाना, काफ़ी अच्छा लगा। तो सेकंड टाइम अब इंजॉय कर रही हूँ मतलब। तो जैसा कि मेंबर्स ने भी बताया कि बहुत इन्जॉयमेंट होता है, बहुत इन्जॉय करते हैं। तो ये थे हमारे साथ लश्कारा पंजाबी लेडीज़ क्लब, जो कि यहाँ पे अपना बहुत इन्जॉयमेंट करती है। धन्यवाद।